बेटे से बिछड़ने का दर्द। एक माँ का। आयुष एक 8 साल का छोटा सा बच्चा था। आज वह स्कूल में छुट्टी के बाद बाहर निकला तो उसकी माँ उसके इंतज़ार में खड़ी थी। उन्हें देखकर आयुष दौड़ता हुआ उनके पास आया। माँ ने कहा, बेटा जल्दी से घर चल और आज जल्दी से होमवर्क कर लेना, कल हमें गांव जाना है। आयुष बोला, क्यों मम्मी, गांव क्यों जाना है? अभी मेरे स्कूल की छुट्टी भी नहीं है। माँ ने कहा, बेटा घर चल, सब बताती हूँ। घर पहुँच कर आयुष जिद करने लगा। आयुष को गांव जाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब से दादाजी नहीं रहे तब से उसका मन गांव जाने का नहीं करता था। गांव में दादी थी, लेकिन आयुष को दादाजी बहुत प्यार करते थे। माँ बोली, बेटा परसों दादाजी का श्राद्ध है, इसलिए कल हमें गांव जाना है। आयुष बोला, माँ ये श्राद्ध क्या होता है? आयुष की माँ ने उसे श्राद्ध के बारे में सब कुछ बताती है। उसमें आयुष को एक बात अच्छी लगती है कि दादाजी हमारे घर भोजन करने आएंगे। अगले दिन आयुष अपनी मम्मी पापा के साथ गांव पहुंच जाता है। वह जाकर दादी जी के पैर छूता है। दादी उसे ढेर सारा प्यार करती है। वह ध्यान से देखता है कि दादी पहले से बहुत कमज़ोर हो गई हैं। आयुष बोला, दादी आप तो बहुत कमज़ोर हो गई हो। दादी बोली, हाँ बेटा, तेरा दादाजी थे तो मेरा बहुत ध्यान रखते थे। अब मेरे से घर का काम भी नहीं होता और अकेले में कोई बात करने वाला भी नहीं है। आयुष ने कहा, तो आप हमारे साथ चलो, वहाँ मम्मी पापा के साथ रहना, फिर हम दोनों बहुत सी सब बातें करेंगे। आयुष की बात सुनकर आयुष के मम्मी पापा थोड़ा डर गए कि कहीं उनकी माँ साथ चलने को तैयार ना हो जाए। दादी ने दोनों की ओर देखा और वो समझ गई कि इनकी मर्जी नहीं है मुझे साथ रखने की। दादी बोली, बेटा मैं यहीं ठीक हूँ, वैसे भी तुम्हारा घर बहुत छोटा है, मैं वहाँ कैसे रुक पाऊँगी। उसके बाद दादी ने आयुष के पापा को सामान की लिस्ट दे दी और कहा, मैंने पंडित जी को बोल दिया है, वे सुबह 11 बजे आ जाएंगे, तो ये सामान इकट्ठा कर ले। आयुष का पापा थैला लेकर सामान लेने चला गया। आयुष की मम्मी घर के कामों में व्यस्त हो गई। शाम तक आयुष के बड़े ताऊ और ताई पहुंच गए। शायद साथ ही आयुष की बुआ रमा भी पहुंच गई थी। पहला श्राद्ध था, इसलिए पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। जिस घर में कल तक सन्नाटा पसरा रहता था, आज वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। दादी अपने बेटे, बहुओं और बेटी को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि यह सब एक दिन का ही मेला है। शाम होते होते दादी को दादाजी की याद सताने लगी। जब वे जिंदा थे तो इस घर में हमेशा मेला लगा रहता था। गांव वाले इन्हें बहुत मानते थे, इसीलिए कोई न कोई हमेशा उनके सामने परेशानी लेकर आ जाता था, जिसका समाधान दादाजी करते थे। गांव के आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए दादाजी को बुलाया जाता था। अगले दिन दादाजी का श्राद्ध था। तैयारियां हो चुकी थीं। ब्राह्मण को भोजन कराया गया, दान दक्षिणा देकर विदा किया गया। उसके बाद पूरे परिवार ने भोजन किया। दादी और उसकी मम्मी भोजन परोस रही थी। पूरा दिन काम निपटाने मेहमानों की चहल पहल में निकल गया। रात के समय बैठकर बातें कर रहे थे। आयुष बोला, मैं अब दादी के पास रहूँगा। ये सुनकर सब अवाक रह गए और आयुष की ओर देखने लगे। आयुष की माँ बोली, बेटा ये तू क्या कह रहा है? तेरी पढ़ाई का क्या होगा? वैसे भी तू अभी इतना बड़ा नहीं हो गया कि दादी की देखभाल कर सके। आयुष बोला, नहीं माँ, दादी को अब किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है।
तो वो भी दादाजी की तरह चली जाएंगे। मैंने फैसला कर लिया है, अगर आप लोग दादी को अपने साथ नहीं रख सकते तो मैं दादी के साथ रहूँगा। दादी बोली, बेटा मैं ठीक हूँ, तू कभी कभी मुझसे मिलने आते रहना। नहीं दादी, जिन बच्चों को आपने पाला पोसा उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। आयुष की बातें सुनकर सभी की आंखें शर्म से झुक गईं। सभी ने आयुष को बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। आयुष के मम्मी पापा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वे दोनों ना अपनी माँ को साथ ले जाना चाहते थे, ना आयुष को छोड़कर जा सकते थे। अगले दिन बड़े भैया भाभी बहन रमा को पास चले गए, लेकिन आयुष के मम्मी पापा वहीं रह गए। आयुष के पापा बोले, इससे अच्छा तो इसे साथ ही नहीं लाते। चलो माँ, अब तुम ही हमारे साथ चलो। ये तो मानेगा नहीं। आयुष बोला, नहीं पापा, दादी कहीं नहीं जाएगी। इस घर में दादाजी की कितनी यादें बची हैं। आप जाओ, मैं दादी के साथ रहूँगा। दादी ने अभी बहुत समझाया, लेकिन आयुष नहीं माना। आयुष के मम्मी पापा को वापस जाना पड़ा। चलते समय दादी ने अपने बेटे से कहा, बेटा अभी ये गुस्से में है, 1-2 दिन में मैं इसे समझाकर मना लूँगी, तब तू आकर इसे ले जाना। घर आकर दोनों उदास मन से बैठे थे। मन नहीं लग रहा था। आयुष की माँ पहली बार अपने बेटे से अलग हुई थी। वह बैठकर रोने लगी। आयुष के पापा बोले, अब तुम्हें पता चला बेटे से बिछड़ने का दर्द। एक दिन तुमने मेरी माँ से लड़ झगड़ कर मुझे अलग कर दिया था, तब उन पर क्या बीती होगी। आयुष की माँ बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज माँ जी का दर्द मुझे समझ आ रहा है। चलो हम दोनों भी गांव चलते हैं, वहीं आप कुछ कर लेना। बेटे के बगैर यह कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं माँ जी की खूब सेवा करूँगी। 4 दिन बाद अपना सब कुछ समेट कर दोनों गांव पहुँच गए। उन्हें देखकर आयुष और दादी बहुत खुश हुए। आयुष के पापा ने वहीं गांव के बाज़ार में एक छोटी सी दुकान खोल ली। आयुष की मम्मी घर का सारा काम करती। आयुष को पास ही एक गांव में स्कूल में दाखिला दिला दिया। आयुष की जिद ने एक परिवार को वापस अपनी जड़ों से जोड़ दिया। पोता हो तो आयुष जैसा, तभी घर में सब मिलजुल कर रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।